एक घना जंगल था जिसमें चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और साथ ही छोटी छोटी हरी रंग की घास थी। जहां पर जमीन से ही सूरज साफ दिखाई दे रहा था और आसमान में हल्के हल्के बादल थे। उस जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी अपनी मस्ती और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था और वो हर दिन पेड़ों पर एक डाल से दूसरे डाल पर झूलता है, साथ ही आम के फलों से खेलता और उन्हें खाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे आम थे जो पेड़ों पर लगे हुए थे। बंटी जंगल के दूसरे जानवरों के साथ शरारतें करता रहता था। बंटी को लगता था कि उसकी ताकत और फुर्ती के कारण वो हर चीज में सबसे बेहतर है और इसलिए वो छोटे जानवरों को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन बंटी आराम से एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था कि तभी उसने नीचे जमीन पर एक छोटी सी चींटी को जाते हुए देखा, जिसे प्यार से छोटी चिंटी के नाम से जानते थे। चिंटी बाकी चींटियों की तुलना में छोटी थी और वह एक केले के एक बड़े टुकड़े को ढोने की कोशिश कर रही थी। चिंटी बार बार गिरती और फिर से खड़े होकर अपने काम में लग जाती। यह देखकर बंटी को बहुत हंसी आ गई। बंटी ने कहा कि अरे चिंटी, तुम इतनी छोटी सी होकर के ये भारी काम क्यों कर रही हो? और फिर बंटी ने मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो ताकत भी नहीं है और तुम इतने बड़े बड़े टुकड़ों को उठा रही हो। फिर चिंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बंदर भैया, हमें हर दिन अपने लिए खाना इकट्ठा करना पड़ता है ताकि बुरे दिनों में भूखे न रह जाए। हम छोटी जरूर हैं, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। बंटी ने इस पर हंसते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मेहनत से कुछ बदल जाएगा? इतनी छोटी सी मेहनत से क्या फर्क पड़ेगा? चिंटी ने बंटी को एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, भले ही मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी टोली है। हम सब मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। एक दिन तुम खुद देख लोगे, बंटी भैया। बंटी ने इस बात को मजाक में ले लिया और जोर जोर से हंसते हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण सारे जानवर अपने अपने घरों में सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। तभी बंटी भी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने एक दिन बहुत सारे मीठे फल इकट्ठा करके पेड़ के नीचे रखे थे ताकि बाद में आराम से खा सके। वह सब बारिश में बह गया है। तभी बंटी ने देखा कि चिंटी और बाकी की सभी चींटियों एक ही कतार में चलते हुआ अपने द्वारा इकट्ठा किया हुआ खाना ले जा रही है। उनके पास खूब सारा अनाज और छोटे छोटे फल थे। बंटी ने उन्हें देखकर कहा कि अरे चिंटी, तुम सब इतनी सारी खाने की चीजें कहाँ से लाई हो? तो चिंटी मुस्कुराते हुए बोली, बंटी भैया, हमने तो बारिश से पहले ही मेहनत करके ये सब इकट्ठा कर लिया था। यही हमारी मेहनत का फल है। तभी बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अब समझ आया कि छोटी छोटी मेहनत और तैयारी का कितना बड़ा असर हो सकता है। उसने शर्माते हुए चिंटी से कहा, चिंटी, मुझे माफ करना, मैं गलत था। मुझे लगता था कि सिर्फ ताकत और फुर्ती ही सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत और तैयारी भी बहुत जरूरी हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? चिंटी ने तुरंत हामी भर दी। उसने अपने समूह को इशारा किया और चींटियों ने थोड़ी सी खाने की चीजें बंटी को दे दी। बंटी ने खाना खाया और उसकी भूख मिट गई। उस दिन से बंटी ने चींटियों की मेहनत और दृढ़ता को समझ लिया और उनका आदर करना सीखा। अब बंटी अपनी फुर्ती और ताकत के साथ साथ मेहनत और तैयारी पर भी ध्यान देने लगा। चिंटी और बंटी की दोस्ती गहरी हो गई और वे दोनों एक दूसरे की खूब मदद करने लगे। बंटी जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाता कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा,
सबकी मेहनत का अपना महत्व होता है। इस तरह बंटी और चिंटी की अनोखी दोस्ती ने पूरे जंगल में सभी जानवरों को एक नया सबक दिया कि मेहनत और तैयारी से हर मुश्किल को जीता जा सकता है, चाहे आकार कितना भी छोटा क्यों न हो। बंदर और चींटी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मेहनत, लगन और तैयारी का बहुत महत्व है। चाहे हम कितने भी छोटे या कमजोर क्यों न हों, अगर हम मिलकर मेहनत करते हैं और समय रहते तैयारी करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में बंटी ने अपनी ताकत और फुर्ती पर भरोसा किया, जबकि चींटी और उसकी टोली ने छोटी छोटी मेहनत करके भविष्य के लिए तैयारी की। जब कठिन समय आया तो चींटी की तैयारी ने उसकी मदद की, जबकि बंटी को कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने और समय पर तैयारी करने से जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है।